हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का लेक्चर जिसमें हम कवर करने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो क्लास होगा ये बीकॉम, बैफ, बीबीआई एंड बीएफएम ये सारे स्टैंडर्ड्स के लिए कॉमन टॉपिक होगा जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बैफ के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन एफए में भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, मतलब आपका एफए और सीए दोनों इस टॉपिक में कवर होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको जब इंट्रो दिया था तब मैंने बताया था बैफ के 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बराबर है। बीकॉम के एक अकाउंट्स है और एक मैथ्स है। सेम बीएमएस का भी अकाउंट्स और मैथ्स है, बीबीआई का भी अकाउंट्स और मैथ्स है, बीएफएम को भी अकाउंट्स और मैथ्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बीएमएस को छोड़ के बाकी सबको है, बैफ को है, बीकॉम को है, बीबीआई को है, बीएफएम को है। समझ में आया क्या? मतलब ये जो टॉपिक है ये सबके लिए कॉमन टॉपिक है। अकाउंट्स में बैफ के लिए ये टॉपिक 2 बार है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एफए में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से है और कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्टिंग करके टॉपिक है, उसमें है ये पार्ट। समझ में आया क्या? क्लियर? मतलब आपको ये जो टॉपिक है 2 सब्जेक्ट में काम आने वाला है, कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, पक्का? वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक। बीकॉम अभी पढ़ रहे, वापस ये पढ़ेंगे टीवाई में। टीवाई बीकॉम में फिर से ये टॉपिक पढ़ने वाले हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्लियर? बट उधर नाम कुछ और रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? एनीवन? इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? स्टॉक। स्टॉक वैल्यूएशन, कोई कोई टॉपिक में नाम ऐसा आएगा, स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, टॉपिक एक ही है। ठीक है। अब जब स्टॉक वैल्यूएशन की बात चल रही है तो मैं एक छोटा सा राशन का दुकान चालू कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरा एक राशन का दुकान है। अब राशन की दुकान में बहुत सारे राशन आने वाले, चावल आएगा, गेहूं आएगा, चॉकलेट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत सारा सामान आएगा। बट मैं बात करने वाला हूँ चावल का। ठीक है, मेरे पास चावल का 50 गुनी का एक पैकेट पड़ा हुआ है, 50 केजी का। पहले से मेरे पास 50 केजी चावल पड़ा हुआ है जिसको खरीदने का भाव अलग है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं उसको 10 रुपये पर केजी में खरीद रहा हूँ तो उसका कॉस्ट कितना हो गया? 500 रुपये। 50 केजी है, 1 केजी अगर 10 रुपये में मिल रहा है तो 50 केजी कितने में मिलेगा? 500 में। तो मेरा स्टॉक है। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया? चलो अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर ये एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करो। क्वेश्चन दिया है क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर prepare stock record by FIFO FIFO and weighted average method। FIFO 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 को बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आएगा तो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले आया है वो सामान पहले जाएगा, ये मेथड का मतलब है। वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज मतलब उनका एवरेज निकालो और उसके हिसाब से आप डीलिंग करो। आज हम लोग दोनों मेथड करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। तारीख पे तारीख, सीक्वेंस में तारीख होना चाहिए। ट्रांजैक्शन में कौन से ट्रांजैक्शन है, कितना यूनिट और उसका पर यूनिट दिया है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक, बट दिया नहीं यहाँ पे, आपको फाइंड करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। अपने को स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी, मतलब ये कौन सा स्टॉक दिया है? ओपनिंग। देखो जनवरी का इंफॉर्मेशन दिया है या नहीं? और ये कौन से तारीख का इंफॉर्मेशन है? 1 जनवरी, मतलब ये मेरा कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, पक्का? अकाउंट क्या बनता है? इधर देखो, ऐसा अकाउंट बनेगा। ये अकाउंट नहीं, एक स्टेटमेंट है। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट का मतलब आएगा, इशू का मतलब जाएगा, और जो बच गया वो आपको दिखाने का। कुछ टीचर्स बोलेंगे रिसिप्ट नहीं लिखने का, परचेज लिखने का। परचेज मतलब आएगा। इशू नहीं लिखने का, सेल्स लिखने का, तो सेल्स लिखने का।
रिसिप्ट मतलब आएगा परचेज, इशू मतलब जाएगा सेल्स, और जो बच गया वो बैलेंस। ठीक है। कॉलम्स में यूनिट, कितना खरीदा, कितने में खरीदा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। कितना यूनिट बेचा, कितने में बेचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। और फिर बच जाएगा कितना यूनिट बचा है, कितने रुपए वाला, और उसका कॉस्ट। कॉलम समझ गया। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन वाइज इधर जो दिया है वो इधर खाली फिल इन द ब्लैंक करना है। तारीख पे तारीख पहले ओपनिंग से चालू होगा। ओपनिंग में स्टॉक ऑन हैंड मतलब मेरे पास पहले से 50 किलो पड़ा है। मैंने एग्जांपल दिया, एक गुनी है मेरे पास, चावल की गुनी, जिसमें कितना यूनिट पड़ा है, इसके पास भी 50 यूनिट पड़ा है, और एक यूनिट का कीमत कितना है, 25। तो ये मेरे पास बैलेंस है, तो किधर लिखूंगा, रिसिप्ट में लिखूंगा क्या, इशू में लिखूंगा क्या, नहीं, किधर लिखूंगा, बैलेंस में। कौन से तारीख को, 1 जैन, तो तारीख पे तारीख यहाँ पे 1 जैन आ गया। कितना बैलेंस है भाई मेरे पास, 50 यूनिट, कितने वाला, 25। अपने को ना फायदा ये, कैलकुलेटर अलाउड है बोर्ड एग्जाम में भी, मतलब अभी से कॉलेज का एग्जाम होगा, कैलकुलेटर यूज कर से तो थोड़ा 150 रुपए का खर्चा कर लेना, ठीक है, नया कैलकुलेटर ले लेना, मैथ्स में भी काम आएगा, अकाउंट्स में भी काम आएगा, ये कैलकुलेटर खरीद लेने का। मोबाइल का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मोबाइल के कैलकुलेटर में और आपके कैलकुलेटर में थोड़ा सा फर्क होता है। बोर्ड मास रूल कभी सुना रहेगा गलती से, तो कैलकुलेटर बोर्ड मास रूल अप्लाई कर रहा है, मोबाइल नहीं अप्लाई करता है, तो आंसर में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। कैलकुलेटर तो सेम होता है, बट उसके अंदर एप्लीकेशन जो होता है ना, जो रूल्स होता है, कोई फॉलो करता है कोई नहीं करता है, इसलिए कैलकुलेटर ही यूज करने का। ठीक है, पक्का। तो अब मेरे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 25 किया, कितना हो गया, 1250। मैं अब सॉल्व करने वाला हूं फीफो मेथड। क्वेश्चन सेम रहता है, फीफो और वेटेड। अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो कौन सा मेथड सॉल्व कर रहा हूं, फीफो मेथड। ठीक है, चलिए अब सवाल ये, मैंने दुकान खोला, मेरे पास 50 यूनिट पड़ा हुआ है। दूसरे दिन आया 4 तारीख को, मैंने फिर से परचेज किया। कितना परचेज किया, 40। कितने वाला, 4 तारीख को। कितना परचेज किया, 40। परचेज मतलब रिसिप्ट में लिखूंगा, कितने वाला, 30 वाला। कितना हो गया, कॉस्ट 1200 हो गया। अब बैलेंस कितना है मेरे पास, बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस कितना आएगा, यही समझने का, इसका ही मतलब है फीफो मेथड। फीफो मेथड कहता है जो पहला आया वो पहले बाहर जाएगा। मेरे पास पहले से 50 किलो पड़ा है, मैंने और इसके पास से ऑर्डर किया भाई 40 यूनिट दे। अब मैंने लाया और उसको किधर रखा, उसके पीछे रखा। क्यों, क्योंकि जो पहला आया है वो आगे रहेगा, जो दूसरा आया है वो उसके पीछे जाएगा, तीसरा आया है वो उसके पीछे जाएगा, चौथा आया है वो उसके पीछे, और जब बेचने गए तो पहला वाला बेचेंगे, कम पड़ा दूसरे में से बेचेंगे, कम पड़ा तीसरे में से। इसीलिए जब फीफो मेथड आएगा तो जब भी खरीदोगे तो पहला बैलेंस, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, उसके से लिखते जाना है। तो मेरे पास पहले से कितना बैलेंस है, 50। कितने वाला, 25, जिसका कीमत है 1200, और कितना आया, 40। कितने वाला, 30 वाला, कीमत कितना, 1200। तो मेरा अभी बैलेंस कितना हुआ 4 तारीख को, 50 और 40, 90 यूनिट। इसे कहते हैं फीफो मेथड। समझा, फीफो में क्या करने का, एक के पीछे ऐड ऑन करते जाने का, ऐड नहीं करने का, लिखते जाने का। समझा ये, पक्का समझा भाई। 4 तारीख के बाद क्या है, 17 तारीख, क्या किया, परचेज किया। कितना परचेज किया, 60। कितने में, 28 रुपए परचेज किया 17 तारीख को, 60 यूनिट। 60 इंटू 28, 60 इंटू 28 करो, 1680 आएगा। अब फीफो मेथड है तो पहले कौन सा लिखना पड़ेगा, 50 वाला, फिर कौन सा लिखना पड़ेगा, 40 वाला, फिर कौन सा लिखूंगा, 60 वाला। तो मेरा बैलेंस क्या आएगा, मेरा बैलेंस आएगा, पहले 50 वाला आएगा, 40 वाला आएगा, और फिर 60 वाला आएगा। समझ में आया, बैलेंस क्लियर है। आप क्या कर सकते हो, आपको चाहिए और अच्छे से प्रेजेंटेशन देने का है तो आप इधर अंडरलाइन भी कर सकते हो कि भाई मेरे को अंडरलाइन कर देने का, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि भाई मेरे को अंडरलाइन करना है, भाई पहले 50 था तो मैंने इधर अंडरलाइन किया, तो अपने को बाइफर्केशन समझ में आएगा। भाई ये ओपनिंग था, फिर मैं परचेज किया तो अब मेरे पास इतना बैलेंस है, फिर मैंने परचेज किया मेरे पास इतना बैलेंस है। ऐसा आप कर सकते हो समझने के लिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझ रहा है तो अच्छी बात है। भाई 17 तारीख को मेरे पास कितने गुनी है, एक 50 किलो वाला है, एक 40 वाला है, और एक 60 वाला है। मतलब मैंने स्टॉक लगाया, पहले आगे कौन है, 50, फिर उसके पीछे कौन है, 40, फिर उसके पीछे कौन है, 60। समझा, क्लियर।
पक्का। फिर क्या है भाई, 17 तारीख के बाद क्या हो रहा है, देखो जरा 17 तारीख को क्या हो रहा है भाई, 20 तारीख को सेल्स हो रहा है। कितना, पहला गुनी कितने का है, 50 का है, तो पहले इसमें से ही जाएगा ना। तो भाई सेल्स हो रहा है 20 तारीख को, सेल्स हो रहा है, सेल्स हो रहा है मतलब इशू हो रहा है। कितना, 50 है क्या मेरे पास, हाँ सर 50 यूनिट है मेरे पास, है ना 50। तो पहला 50 कितने वाला है, 25। सर इधर तो 35 रुपया दिया है, आपने इधर 25 लिखा, गलत कर रहे हैं सर। मैं बोलूंगा नहीं, ये हमारा स्टॉक अकाउंट है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है, इसमें सेलिंग प्राइस नहीं लिखते, इसमें कॉस्ट प्राइस लिखते। कितने वाला स्टॉक गया, तो 50 यूनिट कितने वाला था, 25। तो हमेशा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखने का, सेल्स प्राइस नहीं लिखने का। समझा आपको। तो भाई 50 यूनिट 25 वाला चला गया 1250। अब बैलेंस कितना बचा भाई, मेरा पहला 50 यूनिट था, चला गया, तो अब आगे कौन आएगा, 40, उसके पीछे 60। तो अब मेरा बैलेंस क्या आएगा, पहले 40 और फिर 60। बस यही फंडा है, यही टॉपिक है, पूरे टॉपिक में यही है। फीफो और वेटेड दो मेथड है, समझा। आगे बढ़ते भाई, 20 के बाद क्या हो रहा है, 22 क्या किया, परचेज किया। तो परचेज किया तो भाई परचेज पे आ जाता हूँ, 80 यूनिट परचेज किया, कितने वाला, 29। कितना आया, 2320 आया, बराबर है। अब मेरा बैलेंस कैसे लिखूंगा, तो पहले 40 वाला लिखूंगा, फिर 60 वाला लिखूंगा, फिर 80 वाला लिखूंगा। तो पहले 40 वाला स्टॉक, 60 वाला स्टॉक, 80 वाला स्टॉक, समझा भाई। 22 के बाद क्या है, 25। 25 को क्या किया, कितना, कितने में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 80 यूनिट बेचा ना, तो भाई 80 यूनिट बेचने का। सर लेकिन 80 यूनिट है ही नहीं गुनी में, पहले गुनी में सिर्फ 40 ही है। बोला ठीक है, पहले 40 दो, और कितना कम पड़ रहा है सर, और 40 कम पड़ रहा है। दूसरे गुनी में कितना है सर, 60 है, इसमें से 40 दे सकते हैं ना। तो पहले अपन 40 यूनिट बेचेंगे भाई, 40 यूनिट, कितने वाला, 30 वाला। अपने को बेचने का कितना है, 80 यूनिट, बेचा कितना, 40, और 40 बेचने का है। अब वो इसमें से बेचेंगे तो भाई 40 28 वाला 1120, समझा। तो ये 40 चला गया, इस 60 में से और कितना गया, 40। अब इसमें कितना बचा, और ये तो वैसा का वैसा है। मेरा बैलेंस कितना आएगा, मेरा बैलेंस आएगा 20 28 वाला और 80, समझा, सिंपल है, क्लियर। बाय। 25 के बाद क्या हो रहा है, 28 वापस से सेव हो रहा है, कितना यूनिट, 20 भाई 25 तारीख को भाई है क्या 20, हाँ सर पहले गुनी में 20 ही है मेरा, ठीक है 20 कितने वाला है, 28। तो ये जो सेलिंग प्राइस दिया है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर हो गया। बैलेंस कितना बचेगा, 80, समझा। आपको मैंने बताया आप लाइन ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, तो आपको बैलेंस का इंफॉर्मेशन समझते आएगा, पक्का 100%। चलिए 28 के बाद क्या हो रहा है, 30 तारीख को परचेज किया, कितना, 100 यूनिट भाई। 30 तारीख को परचेज किया, कितना यूनिट परचेज किया, 100 यूनिट, कितने वाला, 26। तो कितना हुआ, 2600। बैलेंस कितना आएगा, पहले 80 और फिर 100। 80 29 वाला जिसका कीमत था 2320, और ये 100 वाला 26 के हिसाब से कितना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, 31 को क्या हो रहा है, सेल्स। और 31 को हो रहा है सेल्स, कितना सेल्स हो रहा है, बट मेरे पास 90 है क्या, कितना है, तो पहले 80 जाएगा और दूसरे में से कितना जाएगा, 10। तो यहाँ पे 80 जाएगा 29 वाला और बाकी जाएगा 10, कितना, 26 वाला। बैलेंस कितना बचा, 90। कितने वाला बच गया, 26 वाला, खत्म। तो ये जो 90 बच गया ये मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, डन विद द सम। सोपा है, हाँ बस यही मेथड है और पूरा टॉपिक में यही करना है। ट्रांजैक्शंस ऐसे दिए जाएंगे, परचेज है तो रिसिप्ट, सेल्स है तो इशू, और फिर बैलेंस निकालना है फीफो मेथड में। क्लियर हुआ, पक्का। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग देख रहे हैं, बाकी लोग इधर सॉल्व करेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट, वापस से सेम क्वेश्चन बट मेथड कौन सा लेंगे अभी, वेटेड एवरेज कंपेयर टू फीफो। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा सिंपल लगता है बट यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज लगेगा। वहां पे क्या है, चलो छोटे छोटे नंबर से आपने कर लिया, बट वेटेड एवरेज मेथड के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा होने वाला है। सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम।
पहला मेरे पास बैलेंस है कितना 50, तो वैसे ही लिखूंगा 1 तारीख को मेरे पास कितना बैलेंस है भाई, चलो भाई आ जाए 1 तारीख को कितना बैलेंस है 50, कितने वाला 25, कितना है उसका 1250 बराबर। 1 तारीख के बाद क्या होने वाला है 4 तारीख, क्या हुआ है भाई 4 तारीख को परचेज किया है कितना यूनिट 40 यूनिट, तो भाई 40 यूनिट परचेज किया है। अभी कौन सा मेथड है वेटेड, अगर फीफो होता तो पहले 50 लिखता फिर 40 लिखता, अब वेटेड में क्या होता है भाई मेरे पास 50 केजी पड़ा था चावल, मैं गया 40 केजी उठा के लेके आया, मेरा ये क्या इधर जगह कम है उसमें मिक्स कर दिया, और जब मिक्स हो गया तो 50 और 40 कितना हो गया 90, समझ में आया, इसे कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड में क्या होता है जब भी परचेज करोगे ऐड हो जाएगा और सेल्स करोगे तो माइनस होते जाएगा, यूनिट को यूनिट में ऐड करने का, कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड करने का। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करने का, यूनिट को यूनिट में ऐड करने का, कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड करने का। ऐड क्यों, परचेज है तो ऐड और सेल्स है तो माइनस, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस सेल्स है तो माइनस, करता है क्या यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में, परचेज में तो ऐड और सेल्स में तो माइनस। अभी क्या किया परचेज किया तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 50 + 40 कितना होगा 90, 1250 प्लस 1200 2450, यस, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 90 2450, समझा। अब रेट पर यूनिट बदल गया यहाँ पे और वो बदलेगा ही, कैसे मिलेगा रेट पर यूनिट, तो कॉस्ट को जब यूनिट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा रेट पर यूनिट। कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर पे 2450 कैसे आया 2450, 1250 कॉस्ट था, इसका कॉस्ट कितना था 1200, दोनों को प्लस किया तो कॉस्ट कितना आया 2450, 50 + 40 कितना हुआ 90। अब मेरे को रेट पर रेट निकालना है, कैसे निकालूंगा 2450 डिवाइडेड बाय 90, 27.22 रिकरिंग होएगा, तो मैंने 27.22 लिखा यहाँ पे, समझा। तो अब मेरा बैलेंस कितना है 90 यूनिट, समझा, ये पक्का समझा। फीफो में थोड़ा जगह ज्यादा लगेगा, वेटेड में जगह कम लगता है, फट एक एक लाइन में ही हो जाता है भाई। 4 के बाद क्या है 17 को क्या किया परचेज किया, कितना परचेज किया 60 यूनिट, भाई 60 यूनिट परचेज किया, कितने वाला 28 वाला, कीमत कितना है 1680, परचेज किया तो बैलेंस में क्या होगा ऐड होगा, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 90 + 60 कितना आएगा 150, हाँ या नहीं, 1680 + 2450 कॉस्ट में प्लस होगा 4130, अब 4130 को डिवाइड बाय 150 करोगे कितना आएगा 27.53, ये मैं बोल रहा हूँ आप कैलकुलेट करके चेक करो आपको समझेगा, क्लियर है, पक्का समझा। चलिए 17 के बाद 20 क्या हो रहा है सेल्स, सेल्स हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है 50, इधर ये देखने का नहीं है क्या नहीं है, रहेगा ही रहेगा, तो 150 में से कितना बेचने का है 50, कितने वाला सर 35 नहीं, कीमत क्या है इधर 27.53, इधर भी आएगा 27.53, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आएगा 27.53, कैलकुलेटर लाया कोई, कोई अगर लाया तो अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है, इसको बोले टैलेंट, दे दो कैलकुलेटर, मे भी शायद एनिमेशन में कुछ प्रॉब्लम है ना, मेरे को मैं कर लेता बेटा, ला देख लेता हूँ मैं कैलकुलेट करके, कितना है तुम्हारा 4130 डिवाइडेड बाय 150 आपको आता है 27.53, तो यहाँ पे भी कीमत कितना लिखोगे 27.53, देखो तो 150 में से कितना जाएगा 50, ठीक है, कितने वाला है ये 27.53, इधर रेट पर 28.18 नहीं आएगा, इधर कितना आएगा 27.53, तो 50 इंटू 27.53 करूंगा आपको आ रहा है 1376.5 है, तो 76 का अपन ने क्या किया 77, तो अगर 1377 डिवाइड बाय 50 करते हो तो आपको इधर 27.54 मिलता है, मतलब वही आया ना, तो यहाँ पे रेट पर रेट में थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन में क्या है 27.53 ही लिखना है, समझ में आया क्या, क्लियर है, वो अभी हुआ कुछ शायद प्रिंट हुआ रहेगा, तो आपको यहाँ पे 27.53 ही लिखना है, क्लियर। अब बैलेंस कितना आएगा बताओ, 50 में से सॉरी 150 में से 50 गया माइनस
कॉस्ट 4130, 4130 में माइनस किया 1377, कितना आया 2753, तो अपना बैलेंस है 100, 2753, रेट कितना आएगा 27.53। कैसे? यूनिट को डिवाइड करके चेक। समझा? पक्का? चलिए, सेल्स के बाद परचेज हो रहा है, कितना 80 यूनिट परचेज हो रहा है, परचेज है तो ऐड हो जाएगा यूनिट, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट 100 में 80 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 180, 2753 में ऐड होगा 2320, 507। समझ में आ गया क्या? पक्का? अगर रेट पर यूनिट में कुछ चेंजेस है, जो लोग देख रहे हैं उनको बोल रहा आप मैनुअली भी करके चेक करो। अभी कंसेप्ट समझो क्या है, पॉइंट में कुछ फर्क भी अगर आया, आंसर में कुछ फर्क भी आ रहा है तो मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, अगर हुआ तो, मैं ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट अगर हुआ भी तो आप कंसेप्ट को पकड़ो कि कंसेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पे, वो कंसेप्ट आगे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है क्या? तो मेरा बैलेंस है 180, जिसका रेट है 25.15 इंटू 507। ठीक है, अब 22 के बाद क्या हो रहा है, 25 को क्या होने वाला है, सेल, कितना यूनिट 80, भाई 25 तारीख को आगे 80 यूनिट है ना अपने पास, तो 80 कितने वाला, वापस से देखो वही सेम इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके लिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 25.15। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 80 यूनिट कितने वाला जा रहा है 25.15, कॉस्ट आ रहा है 2012। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक किया मेरे को मालूम नहीं, बट फिर भी 5073 डिवाइडेड बाय 180 करते तो ये 28 पॉइंट, यहाँ पे मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है, 25.1833 आएगा पर यूनिट, तो इधर लिखा बराबर है, इधर मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा 28.18। करेक्शन समझा ना, क्योंकि वो मैनुअली जिसने भी टाइप किया उससे मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे 28.18 आ जाएगा, और बेचा कितने में फिर 28.18। अंडरस्टूड? हर्ष कंफ्यूज हो गया? आपको समझा? चलिए, तो यहाँ पे 80 इंटू 28 कर देता हूँ, 80 इंटू 28.18, आंसर आता है 2254.4, 2254.4, हमने वही लिखा है 55 लिखा। ठीक है, समझ में आ गया? अब बैलेंस कितना आएगा, 180 में से कितना गया, 80 गया, बैलेंस कितना आएगा 100। 5073 में से कितना जाएगा 225, 5073 माइनस 225 किया तो आपको आ रहा है 4848, तो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 4848। क्या बोल रहे हैं, एक ही बार मैं ले लेता हूँ ना बेटा, 2 कितना है 507573 है ना, 73 माइनस 2255 कितना आ रहा है 2818 बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपका बैलेंस कितना है 2818, और इसका पर यूनिट कितना रहेगा 2818 ही रहेगा। यहाँ पे करेक्शन करना, इधर और इधर दोनों में रेट वही लिखने का है। पक्का? वो आप मैनुअल सॉल्व करोगे तो समझेगा। 25 तारीख के बाद क्या है, 28 तारीख को फिर से सेल्स हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है 20, 100 में से 20 तो जाएगा ही, कितने वाला 28.18, कितना जाएगा 564, बैलेंस कितना आएगा, 100 में से 20 गया तो बैलेंस 80 बचेगा, 80 का रेट कितना है 28.18 ही रहेगा, यहाँ पे भी रेट सेम ही स्टॉक है, तो 28.18 और उसका बैलेंस है 2254। समझा? यस और नो? चलिए, लास्ट 28 के बाद क्या है, 30 तारीख क्या किया, परचेज किया, कितना 100, तो 100 यूनिट परचेज किया, 80 प्लस 100 180, 2254 मैं ही कर लेता हूँ, 2254 प्लस 2600, बैलेंस आ रहा है 4854, तो यहाँ पे 4854 आ रहा है, डिवाइड बाय कितना यूनिट है 180 यूनिट है, तो इसका रेट कितना आ रहा है 4854 डिवाइडेड बाय 180 पर यूनिट आ रहा है 26.96। क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, अब 31 तारीख को क्या किया है, सेल्स किया है, कितना यूनिट सेल्स किया है 90, 180 में से 90 चले जाएगा डायरेक्टली, बैलेंस कितना बचा 90, कितने वाला 26.96 वाला, बराबर है, तो 90 इंटू 26.96 करो 2472, तो उधर भी बैलेंस वही आएगा, क्योंकि 90 तो पर यूनिट तो सेम ही रहने वाला है, तो ये आपका बैलेंस है। बात समझ में आया? तो ये था तुम्हारा फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्वेश्चन सेम है, खाली यहाँ पे प्रेजेंटेशन बदल जाता है, एवरीथिंग इज सेम, खाली इसमें क्या याद रखने का, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, और उधर जैसा है वैसे एक एक के पीछे लिखते जाओ और फिर बेचते जाओ। समझा आपको?
पक्का आज लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के और सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।